नमस्कार, स्वागत है हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की 7 नंबर ट्यूटोरियल पर। और इस ट्यूटोरियल में हम इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जानेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट इनलाइन है और कौन कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है, और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, और इनलाइन एलिमेंट होता क्या है और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हैरी भाई ने जो आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया था, तो उसने यहाँ पर 2 से 3 एलिमेंट के बारे में ही बताया था, लेकिन मैं आज पूरा ही एलिमेंट आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि टोटल हमारे पास कितने सारे हैं और भी हम मेरे कितने हैं, और इन सबको क्या देखेंगे। मैं पूरा सबको तो ये आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं आपको बोल दूंगा। और मैं आप 2 से 3 एलिमेंट को बताऊंगा और उनका डिफरेंस समझाऊंगा कि क्या है। तो चलिए हम अपना कोड एडिटर पर चलते हैं। मैं अपना कोड एडिटर एंड्रॉइडर ओपन कर लिया हूँ, आप अपना कोड एडिटर ओपन कर लीजिए और हम चलते हैं, हमारा कोड शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप एडवांस में सीखना चाहते हो, एक जॉब पर्सन बनना चाहते हो वेब डेवलपमेंट के सीरीज़ में, तो आप हमारा वेब डेवलपमेंट के लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हो। तो चलिए हम वहाँ देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? वो इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो एक ही लाइन में शुरू होता है और वहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन पूरा लाइन को भी वो कवर नहीं करेगा। वो उतना ही जगह लेगा जितना उसके अंदर कंटेंट होगा, उसने वो अपने कंटेंट के हिसाब से ही अपना जगह बनाएगा। ऐसा जो जो एलिमेंट होता है जो अपने कंटेंट के हिसाब से जगह बनाता है, उनको इनलाइन एलिमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इनलाइन एलिमेंट में आता है सबसे पहले एंकर टैग, फिर एबीबीआर टैग, फिर एक्रिनोएम टैग। ये हमने अभी नहीं देखा है, और एबीबीआर को हमने ऑलरेडी देख लिया था एवरी वर्सन। और इन दोनों का जो मैं इसका सेपरेट टैग्स भी ले आया हूँ जिसका नाम हैगा। और ये बीआर टैग यानी लाइन ब्रेक टैग, और ये उसके बाद बटन टैग, साइड टैग को वो हमने अभी नहीं देखा, कोड टैग को नहीं देखा, ईएम टैग, और उसके बाद इटालिक टैग, आईएमजी टैग, इनपुट टैग, लेवल टैग, उसके बाद मार्क टैग, एस टैग, उसके बाद स्मॉल टैग, स्पन टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, सब टैग, सुपर सब टैग, और टाइम टैग। तो टाइम टैग को भी हमने देख लिया है ऑलरेडी, टाइम किस तरह से हमें डिफाइन करवाना होता है ब्राउज़र में, वो हमने ऑलरेडी जान लिया है। और इसके बाद ब्लॉक टैग कौन कौन सा होता है? ब्लॉक टैग हमारा एड्रेस टैग, आर्टिकल टैग, एसाइड टैग, ब्लॉक टैग, कैनवास टैग। ये कैनवास टैग को भी हम जानेंगे जब जावास्क्रिप्ट का सीरीज चलेगा, तब हम इन कैनवास टैग के बारे में जानेंगे। उसके बाद डी टैग, डीप टैग, डीएल टैग, डी टैग, डी टैग, फील्ड सेट। उसके बाद फील्ड सेट के अंदर लेजेंड आता है। फिर डिफिनीशन लिस्ट में हमारे पास आता है ये। और डीप टैग को भी हमने अभी तक नहीं देखा है, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे एक ही वीडियो में। एक वीडियो हमारा डीप टैग के ऊपर ही हो जाएगा। और यहाँ पर फिग कैप्शन टैग, फिगर टैग, फुटर टैग, यहाँ पर बहुत सारे टैग अभी मैंने नहीं देखा है। जो जो आपको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कराई हूँ, आप उन्हीं टैग को एक्सप्लेन कीजिए। बाकी टैग को अगर खुद से आप अभी ट्राई करोगे तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद फ्रॉम टैग, H1 से लेकर H6 टैग, और हेडर टैग, एचआर टैग को हमने ऑलरेडी देखा है। एलआई लिस्ट टैग, एलआई लिस्ट आइटम टैग, मेन टैग, नेव टैग, नो स्क्रिप्ट टैग, इन सब के बारे में कुछ टैग हमने कंप्लीट किया है। ओएल टैग, आउटपुट टैग, पी टैग, प्री टैग, सेक्शन टैग, टेबल टैग, कैप्शन टैग। टेबल के अंदर टैब कैप्शन आता है, TR, TD, TH, इस तरह से आता है। उसके बाद UL टैग, इसी के अंदर टेबल में हमारे पास और भी टी हेड, टी बॉडी, टी फूड। और उसके बाद हमारे पास एक क्यू टैग आता है, वो भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? वो आप जैसे मैंने यहाँ पर मान लो ये हमारा टेक्स्ट है, ये अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा, मान लो मैं क्यू टैग को यहाँ पर शुरू करूँगा, यहाँ पर ख़त्म होगा, तो यहाँ पर क्यू टैग का जो कोटेशन होगा, डबल कोटेशन, वो इस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ख़त्म होगा। जैसे मैंने टेबल को यहाँ पर स्टार्ट किया, टेबल हमारा यहाँ पर ख़त्म होगा। तो ये मल्टीप्लाई लाइन भी ले सकता है। अगर मल्टीप्लाई लाइन के लिए इसके पास कंटेंट ना हो तो ये टेक्स्ट क्या करेगा, ये हमारा मल्टीपल लाइन कवर करेगा, मल्टीपल लाइन में आ जाएगा। अगर मल्टीपल लाइन में भी इसको ना, इसके ऊपर इतना कंटेंट ना हो कि ये मल्टीपल लाइन ले सके, तो भी अगर इसके अंदर एक भी अगर वर्ड आपने लिख लिया है
तो ये क्या करेगा, ये अपना पूरा लाइन ही कवर कर लेगा। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट हमारा पूरा लाइन ही कवर कर लेगा। अगर एक भी हम टेक्स्ट इसके अंदर डाल दें, एक भी कंटेंट कुछ डाल दिया या फिर एक लेटर भी डाल दिया, लेकिन हमारा इनलाइन जो टैग है वो आप उतना ही जगह लेगा जितना उसका कंटेंट होगा। अगर हम एक ही कंटेंट लेंगे तो एक ही कंटेंट के बराबर जगह लेगा। जैसे मैं अभी देखता हूँ यहाँ पर हमारे पास जैसे बी टैग होता है, तो बी टैग में मैंने शुरू किया और यहाँ पर बी टाइप किया, तो ये हमारा हो गया बी टैग। और यहाँ पर जो अभी आपके इसका कंटेंट में दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये है। अभी ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड देंगे। तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट को शुरू करूँगा, बंद करूँगा और BACK GROUND बैकग्राउंड, और यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर सेमीकोलन रेड कर दूंगा, सेमीकोलन को बंद कर दूंगा। BACK GROUND यहाँ पर हमें डी चाहिए। अब यहाँ पर बैकग्राउंड को रन करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा बी टैग जितना था उतना ही ये कंटेंट लिया है। अगर यहीं पर मैं H1 को शुरू करूँगा तो H1 हमारा पूरा लाइन ही कवर करेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। यहाँ पर मैं H1 लिया हूँ और यहाँ पर मैं H1 को बंद कर दूंगा। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, इसके अंदर एक ही टेक्स्ट है और मैं अभी H कर देता हूँ तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो पूरा लाइन ही इसने कवर कर लिया। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है दोनों का डिफरेंस। ऐसा ही टेबल टैग होता है। और भी मैं यहाँ पर प्री टैग का मैंने ऑलरेडी दिखाया। पैराग्राफ टैग जो आपको दिख रहा है, जितना हमारे पास ये लाइन बन सकता है, ये मल्टी लाइन में आ सकता है। जैसे इसलिए मैं इसको बोला है मल्टी लाइन में ये बंद हो सकता है। इसको मल्टीपल लाइन में जाकर बंद कर सकते हो। लेकिन हमारा जो इनलाइन टैग है वो सिंगल लाइन और सिंगल कंटेंट के अंदर ही आएगा। जैसे हमारा अगर मैं एस टैग को टाइप करूँगा तो यहाँ पर एस टैग भी हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पर एस को मैं टाइप करूँगा और यहाँ पर एस टैग को देखूँगा तो ये एस टैग भी हमारा देख सकते हैं यहाँ पर एक ही जगह पे आ गया है। इसी के तरह हमारे पास अगर मैं यूएल को फाइंड करता हूँ तो यूएल में हमारा क्या आएगा आप देखोगे। यहाँ पर मैं यूएल को बंद कर देता हूँ। अब देखो हमारा यूएल पूरा लाइन कवर करेगा। तो आप देख सकते हो यूएल हमारा पूरा लाइन कवर किया। इसी तरह से अगर मैं एलआई को बंद करूँगा तो एलआई भी हमारा पूरा लाइन कवर करेगा। तो मैं यहाँ पर यूएल के जगह एलआई कर देता हूँ। तो यहाँ पर एलआई हमारा जो लिस्ट का आइटम होगा वो भी हमारा पूरा लाइन कवर करेगा। मैं एलआई को शुरू करता हूँ, बंद करता हूँ, देख सकते हो एलआई भी हमारा पूरा लाइन लेकर आ गया। और इसी के साथ डिफिनेशन लिस्ट में हमारे पास डी टैग आता है, डी टैग, और ये हमने डी टैग लिया। और आप देखोगे डी टैग भी हमारा पूरा लाइन कवर किया, क्योंकि यहाँ पर आ गया कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्री टैग को, तो प्री टैग भी हमारा पूरा लाइन कवर करेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा PRE और यहाँ पर बंद कर दूँगा PRE। तो आप देखोगे प्री टैग भी हमारा पूरा लाइन कवर करेगा। ये एक भी जगह पे, यानी कंटेंट हमारा एच है तो एच के बराबर ये जगह नहीं लेगा, ये पूरा लाइन कवर करेगा जितना हमारा स्क्रीन का वो होगा। तो ये प्री टैग भी हमारा एक इनलाइन है। अब अगर मैं यहाँ पर ऊपर आ जाऊँगा तो हमारे पास SUP, शुभ टैग, टाइम टैग, स्पान टैग, मार्क टैग, ये जो टैग होगा ना, ये सारा टैग आपको मार्क टैग तो दिखाया मैंने। यहाँ पर मैं अगर SUP सुपर स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट टैग भी हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पर उतना ही जगह लेगा जितना हमारा H होगा। यहाँ पर मैं रन करूँगा, आपको पता चल रहा है बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो इसके बाद स्पान टैग को देखेंगे तो स्पान भी हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पर स्पान को शुरू करता हूँ, बंद करता हूँ, SPAN स्पान, और ये भी हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी उतना ही जगह लेगा। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। और इन सब को बारे में आपको जानना इसलिए चाहिए क्योंकि आप अगर जब प्रोजेक्ट में ऊपर काम करोगे, खुद का प्रोजेक्ट या फिर कंपनी का प्रोजेक्ट या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट में काम करोगे, तब आपको इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस जगह पे कौन सा चीज़ सेट करना है, किस जगह पे हमारा लोगो सेट होगा, किस जगह पे हमारा नेम दिखाया जाएगा, कब हमारा कहाँ पे किस तरह से किस लाइन में नेम के बाद हमारा सरनेम आएगा या फिर प्रोफाइल आईडी आएगा। बैलेंस जो हमारा ऐसे आता है, कॉइन कैसे दिखाया जाता है, बहुत से जगह पे आपने देखा है। जैसे आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मेरा स्क्रीन पर दिख रहा है। ऊपर जो आपको एक एरो का सिंबल दिख रहा है, राइट एरो का, उसके बाद प्रीव्यू टेक्स्ट दिख रहा है और उसके बाद राइट साइड में आपको 3 बटन दिख रहा है। तो ये जो तीनों एलिमेंट है, तो सबसे पहले जो हमारा बैकग्राउंड जो ब्लैक कलर का आ रहा है वो क्या है, वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। उसी के अंदर हमारा ये 3 एलिमेंट है जो इनलाइन एलिमेंट है, जिसमें हमें ये रखा गया है, एक एरो रखा गया और एक प्रीव्यू रखा गया और एक यहाँ पर हमारा
थ्री लाइन बटन रखा गया। अब इन दोनों को जो रखा गया, इनके अंदर यानी इस पूरा ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी हमारे पास दो ब्लॉक एलिमेंट है जो हमारा एक इतना जगह कवर करेगा। ये 50% में कवर करेगा। ये 50% एक एलिमेंट होगा, एक 50% एलिमेंट होगा। ये पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अंदर फिर से दो एक ब्लॉक एलिमेंट है जिसका पोर्शन हमारा ये आधा हिस्सा इसने लिया और आधा हिस्सा इसने लिया, ब्लॉक 1, और इनमें हमको तो ब्लॉक 2 ये नहीं लिया। अब ब्लॉक 1 में हमारे पास क्या आया, फिर ब्लॉक 1 में हमारे पास दो टैग आया जिसके अंदर इनलाइन एलिमेंट है, एक ये है और दूसरा ये है सेक्शन है। और इस ब्लॉक और ब्लॉक राइट एलिमेंट पे हमारे पास क्या है, ये 3 लाइन है जो हमें इस तरह से दिख रहा है। तब हमारा जो ये प्रीव्यू हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन में नज़र आ रहा है, कुछ अच्छा सा डिज़ाइन दिख रहा है। तो इन दोनों को आपको जानना चाहिए। अब ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट किस तरह से कहाँ पे कैसे सेट करना है, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे जब प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो है हम आपको सिखा देंगे, उसके बाद आपको खुद से करना है। जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक आप सीखोगे, और जब से ये कोर्स ख़त्म होगा तो उसके बाद तो आपको खुद से बनाना है, खुद से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, खुद से सारा काम करना है। तो तब अगर आप ये चीज़ नहीं जानोगे तो आपको ये क्रिएट नहीं कर पाओगे, खुद से अपना माइंड के हिसाब से अपना डिज़ाइन, अपना टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको ब्लॉक और इनलाइन में दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। और भी हमारे पास कुछ कुछ ब्लॉक एलिमेंट होता है जो आपको अभी इन दोनों इन जो मैं यहाँ पर जितने भी ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट दिया, 21 इनलाइन एलिमेंट है और यहाँ पर 27 ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अंदर भी हमारे पास टैग्स है। तो इन 27 और 21 को आप अभी कवर कर लीजिए ताकि आप इन सब में अगर आप डिफरेंस समझ जाओगे ना, तो बाकी और भी हमारे पास जो ब्लॉक एलिमेंट होगा या फिर आने वाला होगा वो न्यू वर्जन में, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि किस तरह से यूज़ करना है। अगर इन सब को आपने को इनलाइन और ब्लॉक को यूज़ करना आ गया तो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट सिग्मा एक्सप्रेस के ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।